अस्सलाम वालेकुम। जैसे सब लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, आई वांटेड टू शेयर माई एज वेल। आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कराची साइड साउंड कर रहे हैं। माइट बी योर अकाउंट इज़ एक्टिव मोर ऑन दैट साइड, लेकिन एनीवेज जब मैंने देखा सब लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं तो देयर इज़ एन ओल्ड स्टोरी, लेकिन आई वांटेड टू शेयर इट बिकॉज शायद आज भी बच्चे और बच्चियाँ उनसे उसको फेस कर रहे होंगे एंड दे माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो आजकल में से ऐसा है कि जब कोई लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में होते हैं तो दे डू टॉक अबाउट दिस एंड इट्स लाइक रियली ओके कि वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं, ये बंदा है ये बंदी है। बट देयर आर सर्टन पीपल जो आपको इतना इंटिमिडेट करते हैं और इतना बातों में घुमा फिरा के फंसा लेते हैं कि दे जस्ट वांट यू नॉट टू टॉक अबाउट दैट। मैं एक्चुअली बात कर रही हूँ उन लोगों की जो हमारे से सीनियर होते हैं या उम्र में या रुतबे में, तो ये कहानी उन्हीं से रिलेटेड है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैंने एडमिशन लिया था ACCA में। ये है जी पैक पेशावर की बात, और चूँकि ये बड़ी ही ऑब्वियस बात है इसलिए वो बंदा जो है ही इज़ क्वाइट नोन टू एवरीबडी ओवर हियर कि वो किस कमाश का है। सो टेक्निकली बात ये है कि जब आप किसी नए प्रोफेशन में जाते हैं तो जो लोग उस प्रोफेशन में एकम्प्लिश कर चुके होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लाइक you're like really impressed. So अब वो जो टीचर था तो उसका फॉर्म, उसकी गाड़ी शाड़ी, ये वो लाइक यू रियली वांट टू बी वन डे लाइक देम। तो बंदा उनकी इज़्ज़त भी करता है और उनसे इम्प्रेस भी होता है एंड एज दे हैव द फर्म्स, तो आप उनसे ज़रा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपको फर्म में इंटर्नशिप दें एंड लाइक द कैरियर गोज़ ऑन। सो दिखने में तो वो बंदा कोई इतना ख़ास नहीं था, ही वॉज लाइक जस्ट अ जाइंट। लेकिन ये है कि जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो ये होता है कि इसकी एजुकेशन, लाइक इसका इंटेलेक्चुअल लेवल एंड द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द फर्म मेनली, बिकॉज हर कोई जो फर्म में करना चाहता है इंटर्नशिप, बिकॉज दैट इज़ द सक्सेस का सीढ़ी ना। तो खैर इस चीज़ को उसने बहुत ज़्यादा कैश कराया बिकॉज गर्ल्स वर कमिंग टू हिम कि मैं इंटर्नशिप ये वो या कुछ भी पूछने के लिए, सब लेसन से रिलेटेड, तो उसने उसको मतलब पूरा 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 कैश कराया। सो स्टोरी मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगी अपनी तरह से और फिर उसको स्टोरी को अप्लाई कर लें आप हर बैच में आने वाली हर एक लड़की पे कि वो उनको कैसे घेरता था। अच्छा, अभी एक सीन ऐसा हुआ कि लाइक क्लासेस शुरू हो गई, 1 महीना 2 महीना गुजर गए, ही वाज टीचिंग अस एंड देन ही कॉल मी वंस इन द स्टाफ रूम और उसने बोला कि आप बड़ी अच्छी स्टूडेंट हैं ये एंड वो। एंड ऑफ कोर्स जब आप नई चीज़ में जाते हैं और इतना पैसा लगा रहे होते हैं, यू रियली वांट द रिकमेंडेशन बाय योर टीचर के हाँ जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप फर्म में काम करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स मैं तो मतलब 7वें आसमान में पहुंच गई कि क्यों नहीं काम करना चाहेंगे। हाँ ठीक है मैं बात करूँगा एंड ऑल ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दें। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। सो बस यहाँ से बात शुरू हो गई और उन्होंने मैसेजेस करना शुरू कर दी जिसमें वो एक्सपर्ट थे एंड ही वाज लाइक क्वाइट ओल्डर। सो ज़ाहिर आई वाज जस्ट लाइक 18 or something, I just turned 18 I guess. सो वो बातचीत शुरू हो गई यानी लाइक अच्छा, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला ये सीन था और वो भी टीचर था और काफ़ी उम्र में मतलब इतना भी काफ़ी नहीं, लाइक ही वाज लाइक इफ़ आई वाज 18 तो ही वुड हैव बीन लाइक 35 समथिंग, बट ही वाज स्टेबल एंड मैच्योर। तो मैंने कहा बस ना यही मेरे सपनों का राजा है एंड ऑल एंड चलती की बात। अच्छा चली काम ख़त्म पहले हो गई। चलने के वो 6 महीने बाद लाइक 3-4 मंथ्स के बाद ही स्टार्टेड इग्नोरिंग ऐसे इस तरह से इग्नोरिंग नहीं, उसका एक अलग ही नज़रिया था ना। जब नया बैच आता था तो ज़ाहिर है उसमें कोई नई बंदी उसको अच्छी लगती होगी तो वो उसके साथ शुरू हो जाता था एंड ही यूज्ड टू शिफ्ट द टाइम टू हर एंड टाइम फ्रेम में हम सारे पूरे नहीं आ रहे थे, आई डोंट नो, लेकिन वो किसी को भी ना छोड़ना नहीं चाह रहा था, उसको मतलब मसावात पे यकीन था तो वो हर किसी को थोड़ा टाइम देता। बट ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव लाइक एन आवर और फिर उसमें से कम हो जाए तो यू फील दैट। एंड मैं उस टाइम पे बहुत टीन एज में होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हुए होते हैं और बस कुछ ज़्यादा ही
प्रॉब्लम्स, छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लग रही होती है। सो ऐसा हुआ कि जब नई से नए बैच आते गए तो चीज़ें वक्तन फ़वक्तन बदलती गई, ठीक है। और अभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बताऊंगी कि इंसान कितना अंधा हो जाता है जब या तो गिल्ट के हाथों कि बस नहीं जो है यही है, अब इसी के साथ गुजारा करना है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, या फिर ये कि ये गिल्ट के मतलब मैंने एक बहुत गंदा काम कर लिया रिलेशन बना के और अब इसको मैंने शादी करके ही सफाई करनी है इसकी, यानी अपने आप को जस्टिफाई करना है कि मैं बहुत नेक हूँ। ये दो चीज़ें जो थी ना, इस किस्म का गिल्ट, आई डोंट नो आजकल के बच्चों को होता है कि नहीं, बट मुझे था एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू विद दैट शिट। सो नया जब बैचेस आते गए और उसमें से लड़कियों के ज़ाहिर है वो नई से नई लड़कियां आती गई, कुछ उनमें से तेज़ थी, कुछ उनमें से स्लो थी। जो तेज़ थी उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, जो कॉमन रूम होता है लड़कियों का कि ये बंदा ऐसा है या इसने मुझे ऐसे मैसेज किया है एंड ऑल। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, वंस देयर वाज अ गर्ल, वो उसका और मेरा मोबाइल सेम था, मेरा मोबाइल बंद हो गया तो मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारा मोबाइल की बैटरी, उस वक्त बैटरी बाहर आती होती थी, तो मोबाइल की बैटरी निकाल के अपने फ़ोन में डाल लूँ तो मुझे कुछ कॉल करनी है। अच्छा, व्हेन शी गेव मी हर मोबाइल तो मैंने उसको देखा तो उसमें इसका मैसेज आया हुआ था एंड द सेम शिटी मैसेज ही यूज्ड टू सेंड एवरीबडी इन गुड मॉर्निंग जान एंड ऑल ना। तो अच्छा, अभी इतनी मैं अंधी पागल, दिमाग मेरा काम नहीं करता, मैंने आंखों से देखा है और मैंने इसको कन्फ्रंट भी किया है कि व्हाट द एफ इज़ दिस, एंड ही इज़ लाइक मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, एंड आई लिटरली फोर्स्ड माई सेल्फ टू बिलीव हिम के ओके ओके इससे गलती हो गई, माफ़ी दे देते हैं एंड ऑल, एंड दैट सती सावित्री बुलशिट ड्रामा। तो एक ये सीन हुआ था, एक और लड़की ने मुझे सामने से आके बोला कि तुम ये कहती हो और वो तो मेरे पीछे पागल है, और चीज़ें खुलने लग गई ना, मेरे पीछे पागल है। और मैंने फिर उसको कन्फ्रंट किया कि ये क्या है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है और ये और वो। अच्छा, अगर आपको एक बंदे से दिल भर गया है बस 6 महीने 8 महीने में, एटलीस्ट I don't know, I think dumping is much better than like hanging on to somebody, like आप इसको लटका के। अच्छा, वो जब लड़की का सीन ख़त्म हुआ उसने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने कॉल्स पे ना बिज़ी होना शुरू हो गया रात को लाइक अराउंड 11 o'clock 12 o'clock और रात को 4 बजे तक, और मैं कॉल पे कॉल मिला रही हूँ और बिज़ी जा रहा है और मैं रो रही हूँ बस कोनों में घुस के, बेड के कोने में बैठ के रो रही हूँ, जैसे बस ना मुझे आज मौत ही आ जानी। एंड ही इज़ लाइक मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, हम बिज़नेस की बात करते हैं और ये मेरा फ्रेंड है और वो अफ़गानिस्तान में होता है और वो उसके पास इसी टाइम होता है, ठीक है, और हम लोग को बिज़नेस के बारे में बात करनी है और मैं तुम्हें कॉल नहीं कर, लिसन टू दिस, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता बिकॉज आई एम सेविंग शिट मनी टू बाय अ प्लॉट फॉर अस, बाय अ होम फॉर अस। अच्छा, अभी कॉल के पैसे से कितना पैसा बचता होगा ना कि उससे लोग घर लेते होंगे, मुझे रियली पता नहीं है इस बारे में, और आई एम अ फाइनेंस पर्सन, बट ये कैलकुलेशन मुझसे भी नहीं हुई। सो आज हंस रही हूँ लेकिन पता है उस टाइम पे मैंने अपना टाइम बहुत बर्बाद किया। इट कंटिन्यूड फॉर लाइक 4 shitty years एंड मैं बस ना, अच्छा जब वो फ़ोन उठाएगी वो तो मैं पिल्स पे पिल ले रही हूँ, हालांकि मैं अपने आप को बहुत ही समझदार समझती हूँ और अपेरेंटली मैं एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन एट द बैक ऑफ द योर माइंड लाइक यू आर सो बेचारी। होते हैं हम बेवकूफ़ी होते हैं हर कोई, ये इमोशनल चक्करों में ना दिमाग ऑनेस्टली काम नहीं करता और हम अपनी खुद की लात पड़ती नहीं है उसको समझ नहीं आती, किसी को लात पड़ के भी समझ नहीं आती। सो एनीवेज मैं जी पिल्स ले रही हूँ और मैं बस पड़ी हुई हूँ बिस्तर पे, कुछ नज़र नहीं आ रहा, सोई बिकॉज उस टाइम पे मैं शिफ्ट हो गई थी लाहौर स्टडीज़ आगे कंटिन्यू करने के लिए, और वहाँ पे हॉस्टल में तो बस मैं ना वो तो फिर मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं, तो फिर पड़ी हुई हूँ और ये वो, हर इवेंचुअली कब तक ड्रैग करेंगे, एंड आई हैड टू एंड दैट, ही नेवर एंडेड इट, ही वांटेड टू लिंगर ऑन विद दैट, आई डोंट नो, शायद कहता होगा कभी तो इससे भी मौका मिलेगा, इसको स्पेयर पार्ट्स में रखते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी गर्ल्स। फिर उसके बाद भी कितनी लड़कियां मुझे मैसेज करती थी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ एंड ऑल, फिर सम गर्ल उसके साथ उसने ऐसे किया तो उसने ACCA को रिपोर्ट कर दिया।
तो उस लड़की ने फिर रिपोर्ट कर दिया एंड ही वाज नॉट एलिजिबल टू टीच बिकॉज ही वाज नॉट क्वालिफाइड एंड ही वाज थ्रोन आउट एंड लेकिन ये है कि आज भी वो जहाँ भी कहीं होगा उसकी ये खसलत तो कायम होगी। और बस यही कहना है कि जब आप किसी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हो तो डू गेट इम्प्रेस, डू टेक योर पार्ट योर benefits if you can, लेकिन don't give up on your emotions and on your life, especially उन बच्चों के लिए जो नए नए कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बिकॉज हम भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम उन जैसा बनना चाहते हैं, दैट्स वाई वी आर परसुइंग दैट प्रोफेशन, लेकिन उनसे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं होना।